हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। देन देखिए आप फर्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। आज देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मींस, देन एनएससी। ठीक है, दोनों का देखते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका समझते हैं क्या है। बीएससी लिमिटेड आल्सो नोन एज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको बताया, इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड इन मुंबई, established in 1875 by cotton merchant Premchand Roychand, a Jain businessman. It is the oldest stock exchange in Asia and also the 10th oldest in the world. अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। बीएससी लिमिटेड जो थी ना, ये फॉर्मली नोन एज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब उसके अंडर ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देन एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों भी मार्केट ही है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज तो एक मार्केट है ना, ये उसके अंदर भी मार्केट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हम पैसा लगाते हैं, निकालते हैं, और उसमें भी एनएससी में भी। ठीक है, आगे देखिए ये किसके द्वारा, एक कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद एक बिजनेसमैन थे, जैन बिजनेसमैन थे। उन्होंने इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया। कब किया? 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग आया तो अपनी डिटेल में लिखना है। ओके, देन लोकेटेड एट जो स्ट्रीट बताई, दलाल स्ट्रीट इन मुंबई, वाज एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था एंड ओल्डेस्ट। ओके, एंड ऑल्सो द 10th ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सारा अपनी डिटेल में लिखना है। देन आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन टर्न खींचिए। लोकेशन इसकी कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। करेंसी इंडियन रुपी। फाउंडेड इन 9th of July 1875 मीन्स 147 ईयर्स अगो ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। अब उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, हु इज द ओनर ऑफ बीएससी। इस्टेब्लिशमेंट इन 1875 बाय कॉटन मर्चेंट, मैंने बताया आपको पीछे, प्रेमचंद, अ जैन बिजनेसमैन। इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एंड ऑल्सो द 10th ओल्डेस्ट, ये भी बताया। द बीएससी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। ठीक है, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएससी लिमिटेड, ये एक वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। देन इसका हम डिटेल में समझते हैं कि बीएससी करता क्या है। जो बीएससी है ना, ये इट हैज़ इस्टेब्लिश अ कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया था, कॉल्ड द बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड, विच प्रोवाइड एजुकेशन ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स टू द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विद स्टॉक ब्रोकर्स। ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट और वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे, मींस कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करते थे यही सिक्योरिटीज़ में डील अप करने की। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट विद स्टॉक ब्रोकर्स, ये उनको सभी को क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था। द एक्सचेंज हैज़ अबाउट 500 कंपनीज लिस्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द आउटसाइड। ठीक है, इन्होंने 500 कंपनीज लिस्टेड फ्रॉम द हमारी कंट्री में, देन आउटसाइड। देन आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनीज लिस्टेड हैं। ठीक है, ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड। अब ये क्या करती है, सेंसेक्स के थ्रू फ्री फ्लोट मार्केट वेज स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके अंदर 500 कंपनीज हैं। ठीक है, जो लिस्टेड है, बट ये अपना जो सेंसेक्स होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपना 30 कंपनीज जो टॉप में होती हैं, ठीक है, टॉप लिस्टेड में होती हैं, उनको उठाती है। देन उनका जो आपने डेली में सुना होगा कि ये जो सेंसेक्स है अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये हमारा किसकी वजह से होता है? हमारे जो ये बीएससी कैसे डिनोट करती है, सॉरी, जो टॉप 30 कंपनीज होती है ना, उनको उठाती है। देन उनके ये जो शेयर्स की प्राइस अप एंड डाउन जाते हैं कि हमारे
इस कंपनी के आप जा रहे हैं, इस कंपनी के उनके हिसाब से जो डाटा प्रेजेंट करती है, तो वो जो उस पर प्रेजेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट में चल के आ रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, ये टॉप जो 30 होती है ना, वेल इस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये उनके अकॉर्डिंग हमारे जो सेंसेक्स है उसके अकॉर्डिंग चलता है, BSE के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग ही उनके जो डाटा होता है टॉप 30 के, उसके अकॉर्डिंग। देन आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मींस NSE क्या है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, बेस्ड इन मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अंडर द ओनरशिप ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया उनके ऑनर थे रॉय चंद प्रेमचंद, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन थे। बट इधर इन्होंने क्या बोला, NSE क्या है, एक ऑनरशिप है, किसके अंडर है, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इनकी करेंसी इंडियन रुपी है, ये निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। ठीक है, मार्केट कैप इनका बताया उन्होंने। ठीक है, जैन कितना 2023 तक बताया, कितना 3.27 ट्रिलियन। लोकेशन है इनका मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। फाउंडेड कब हुआ, 1992 में, मीन्स 31 ईयर्स अगो ये इस्टेब्लिश हुआ, फाउंडेड हुआ। ये सारा आपने डिटेल में लिखना है जब आपको मीनिंग आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, हु इज द ओनर ऑफ NSE। ओनर कौन है इसके, वेरियस ग्रुप्स ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, पब्लिक एंड प्राइवेटली ऑन एंटिटीज एंड इंडिविजुअल। ठीक है, पब्लिकली एंड बहुत प्राइवेटली। की पीपल एंड के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये है चेयरपर्सन, एंड आशीष कुमार चौहान MD एंड CEO। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आप डिटेल में लिख दीजिएगा जब आपको क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग। व्हाट डज NSE मीन्स, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मीनिंग क्या है। देन आगे देखते हैं, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाय इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम, किसके अकॉर्डिंग, बाय इक्विटी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये क्या है, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो देखते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन है एक, WFE, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला उन्होंने, NSE वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। क्या बोला इन्होंने कि ये हमारा NSE वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्या इम्प्लीमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, जिसमें आजकल सभी ज़्यादा डील करते हैं सिक्योरिटीज़ में। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रेडिंग को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये 4th नंबर पे है। ठीक है, तो ये था आपका NSE। ठीक है, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये लेटेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सचेंज है। ठीक है, ये इसमें मॉडर्न तरीके से सारा क्या है हमारा डील होता है। ठीक है, देन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, मैंने बताया आपको, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी इन अप्रैल 1993। ठीक है, ये क्या सेबी के द्वारा 1993 में रिकॉग्नाइज की गई थी। उसके बाद अब इसका देखते हैं NSE क्या कहता है। स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1994, इन्होंने 1994 में स्टार्ट किया था विद ट्रेडिंग ऑन होलसेल डेप्थ मार्केट सेगमेंट। अब इसमें क्या उन्होंने बोला, होलसेल मार्केट सेगमेंट से आप समझिए जैसे कि जो हमारी सेफेस्ट होती है जिसमें ट्रेडिंग करना, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह। ठीक है, उसमें तो ये उसमें उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया द कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन नवंबर 1994 एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटी डिवेंचर्स। उसमें सभी में इन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, कब, 1994 में। ठीक है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश की। देन इन्होंने साथ साथ सब कुछ मीन्स कि एक साथ नहीं सब में ट्रेडिंग करना शुरू किया, धीरे धीरे किया। ठीक है, 1994 में 1993 में इस्टेब्लिश हुई, 1994 में होलसेल डेप्थ में ट्रेडिंग करना शुरू किया। देन उसके बाद इक्विटीज़ में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में। देन लास्ट में हम देखते हैं द फ्यूचर एंड इसमें सेगमेंट इन द जून 2000 फॉर वेरियस डेरिवेटिव्स
इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इन्होंने 2000 में वेरियस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। किसने? एनएससी ने, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो ये आज का टॉपिक था। क्या था कि हमने देखा, ओवरव्यू किया किसका? बीएसई का और एनएससी का, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, कब फाउंडेड हुए, इनके कौन ऑनर है, ठीक है, कौन किसके अंडर ये आता है। तो ये आज समझा हमने। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।